नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कोरोना काल में स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो वर्कशीट आती है, उस वर्कशीट पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ। यह वर्कशीट हिंदी की है, जो कि वर्कशीट नंबर 29 है, 29 नंबर की वर्कशीट है ये। 9 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है और मैं इसको यानी कि ये बुधवार की वर्कशीट है, मैं इसको एडवांस में ही पढ़ने जा रही हूँ। और ये जो वर्कशीट है, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताया गया है, उनके विचारों के बारे में बताया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनका जो जन्म था वो 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था और 16 वर्ष की आयु में ही वो शिक्षक बन गए थे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी हिंदी में रचनाकार हुए हैं, जितने भी हुए हैं, जैसे प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद है और ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये जो जितने भी रचनाकार हैं, इन्होंने क्या किया है कि देश में राष्ट्रीय भावना को उजागर किया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के जो चरित्र हैं उनको उद्घाटित किया है और जयशंकर प्रसाद ने जो देश का इतिहास है, देश की जो संस्कृति है, उसको उजागर किया है अपने पात्रों के माध्यम से। और कोई भी रचनाकार तभी एक साहित्य में अपनी अलग से पहचान बना पाता है जब वो साहित्य को समाज से कनेक्ट कर सके, साहित्य को समाज से जोड़ सके, यानी कि अपनी सारी रचनाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए जो समाज में उस समय जो तत्कालीन स्थिति पैदा हुई है उसको उजागर कर सके। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है, उनका जन्म ही 1889 में हुआ है। 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षक बन गए, यानी कि 1900 सदी की शुरुआत है 1900 की, उसमें उन्होंने लेखन शुरू कर दिया था। जब 1900 से लेके 1920 तक के समय काल में उन्होंने लेखन करना शुरू किया, तब आप देख सकते हो कि देश में अंग्रेजों का प्रभाव था। देश की जो जनता है वो अंग्रेजों से आतंकित थी और अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग जो भी देश के जो भी नागरिक हैं, जो आवाज़ उठाते हैं देश की समस्याओं के प्रति, अंग्रेज उनको दबा देते थे, उनकी आवाज़ों को दबा देते थे। यहाँ तक कि जो प्रेमचंद का सोजे वतन नामक एक संग्रह था, बहुत ही फेमस संग्रह था, उनकी जो रचनाएं थी वो जब्त कर ली थी। मतलब आप जानते ही होंगे कि जो अंग्रेज सरकार है वो देश की जनता को जागरूक होने के लिए जो भी उनके प्रयास हैं उनको रोक देती थी। तो जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लेखन के जरिए समाज में क्रांति लाने का सोचा। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये जो रचना है, ये स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी उनकी रचनाओं में मिलती है। मतलब स्वतंत्रता की चेतना यानी कि आज़ादी की भावना, और आज़ादी सिर्फ वो चाहते नहीं थे, आज़ादी के लिए वो अपने आप को बलिदान भी कर देना चाहते थे। और यहाँ पे कैदी और कोकिला एक कविता आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें भारत में अंग्रेजों के द्वारा उन पर होने वाले शोषण और अत्याचार की कहानी को कहा गया है। और जो जेल में जो कैदी थे, भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनको अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता था, जिनकी वजह से उन्होंने संघर्ष किया। तो जेल में जो भी कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो उस अमानवीय व्यवहार को लेखकों ने समझा और लेखकों ने उस अमानवीय व्यवहार को अपनी लेखनी में ढाला। तो यहाँ पर आपको कैदी और कोकिला के माध्यम से यही बताया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो देश के लिए, आज़ादी के लिए आगे आए, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। और बुरा व्यवहार ही नहीं, उनकी जो जीने की शक्ति है वो भी उनसे छीन ली गई। ना तो उनको पूरी तरह से जीने दिया गया, ना ही उनको पूरी तरह से मरने दिया गया। तो ऐसी ही चीज़ें कैदी और कोकिला में कही गई हैं। कैदी और कोकिला, क्यों गाती हो, क्यों गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कोकिल बोली तो कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। वे क्यों हूक पड़ी वेदना भोज वाली सी, कोकिल बोलो तो क्यों लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो यहाँ पे व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, कवि कोकिल से पूछता है कि तुम क्यों गा रही हो, मतलब तुम्हें क्यों, अब आधी रात का समय है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि कोकिल जो है वो मीठा गाती है, लेकिन जब जेल में जेल में कैदी और कोकिल के बीच में संवाद को दिखाया गया तो ये दिखाया गया है कि जो कोकिल है वो उदास है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में क्यों चुप हो जाती हो। हे कोयल, यानी कि हे कोयल, जरा बताओ कि तुम मेरे लिए अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहो ना, बीच बीच में क्यों चुप हो जाती हो। यह संदेश किसका है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोयल का जो संदेश है वो एक दबी आवाज में है। कोयल ये कहना चाहती है कि स्वतंत्रता की चिंगारी को बढ़ाओ, लेकिन वो एक संदेश ला रही है, लेकिन जो स्थिति वो जेल में देखती है उसकी वजह से वो चुप हो जाती है। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार व दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोरों और उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, ऐसा बताया है। मतलब जो कवि हैं, कवि ये कहना चाहता है कि जेल में तो हर तरह के लोग रहते हैं, डाकू भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको उनके साथ रहना पड़ता है, उनका कोई खुद का मान सम्मान नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। वो मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो हो रहा बर्ताव है उसको चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी। उन्हें जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन कौन है यहाँ पर, अंग्रेज, उनका यही मतलब है कि उनको तड़पा तड़पा कर इस तरह से रखा जाए कि जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले जेल के कैदी हैं या जो देश की जनता है वो ये जान ले कि अंग्रेज अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है, यानी कि कैदियों की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है। उन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। कवि स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है। कोयल बोलो तो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक, हूक मतलब पीड़ा, हुक मतलब आवाज, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे कंठ से वेदना की हमें आवाज सुनाई पड़ रही है। तुम तो मीठा गाती हो, बहुत सुरीला गाती हो और गाते हुए तुम मनुष्य को प्रसन्न करती हो, और लेकिन आज तुम्हारी जो कंठ है उसमें वेदना का स्वर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं भी दुखी हूँ, मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कोयल, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आई है। प्रस्तुत पंक्तियों में अब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अंग्रेज हैं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। आपको पता ही है, आप भगत सिंह के बारे में भी सोच सकते हैं, पिक्चरों में भी ऐसा दिखाया जाता था कि जो भगत सिंह की पिक्चर्स आई हैं उनमें भी आपको दिखाई देता था कि उनको रोटी टाइम पर नहीं मिलती थी, उनको बुक्स पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी, उनको कैदियों के साथ, अन्य कैदियों के साथ रखा जाता था, गुप्त अंधेरे में रखा जाता था, सूरज की किरण उनको नहीं दिखाई देती थी। तो इस तरह से आप अपने 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 विचारों के अनुसार अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जाने वाले, जेल में जो उनका किया जाने वाला मानवीय व्यवहार है उसको लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि वो ये चाहते थे अंग्रेज सरकार कि देश में आज़ादी की चिंगारी ना उठे, इसलिए सबको मिक्स कर देते थे। उसके बाद है, भाव स्पष्ट कीजिए,
मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली का मतलब मीठा बोलने वाली, मतलब मीठा बोलने वाली है। और मृदुल वैभव मतलब तुम्हारी जो आवाज़ है कोयल की, वो मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, मतलब उसकी आवाज़ मीठी है। मृदुल मतलब मीठी, मीठी आवाज़ है। और रखवाली सी मतलब मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है। कोकिल बोलो तो मतलब तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बोलो। कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ये जो जितना भी पैसेज पढ़ा गया है, जितना भी ये हमने प्रसंग पढ़ा है, ये सारा ही कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की प्रतिक्रिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। और फिर हम अगली वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपने अपने आप को स्वस्थ रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।